ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है जो अब कई खुलासे कर रहा है। तो अतीक के जेल जाने के बाद से ही अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन उसके गैंग को संभाल रही है। हालांकि इन दावों पर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन अब रिपब्लिक भारत के हाथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा है जिससे साफ है कि शाइस्ता ना सिर्फ गैंग को चला रही है बल्कि अतीक के अंदाज में ही लोगों में खौफ बनाए रखना भी चाहती थी। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। जॉन से कम नहीं थी बेगम, गोली मारने की देती थी धमकी। अतीक अहमद यानी वो बाहुबली, वो माफिया जिसका खौफ न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के इलाकों में भी था। खौफ भी ऐसा कि अतीक माफिया से डॉन कहा जाने लगा। उसने दशकों तक न सिर्फ लोगों को डराया धमकाया बल्कि अपहरण के साथ हत्या करने तक के आरोप उस पर लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतीक का ही खौफ लोगों में था, उसकी बेगम शाइस्ता भी अतीक से कम नहीं थी। शाइस्ता भी लोगों को डराती थी, यहाँ तक कि शाइस्ता गोली मारने तक की धमकी देती थी। शाइस्ता को लेकर एक तबका ये भी कहता है कि शाइस्ता अतीक के काले कारनामों में भागीदारी नहीं है, लेकिन रिपब्लिक भारत के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शाइस्ता भी अतीक के काले कारनामों में बराबर की हिस्सेदार है। दरअसल रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव वो ट्रांसक्रिप्ट दिखा रहा है जिसमें साफ तौर पर शाइस्ता ये बोल रही है, चांद नाम के एक शख्स को गोली मारने की बात कर रही है। और गोली मारने की बात इसलिए कर रही है शाइस्ता क्योंकि वो चांद नाम के उस शख्स से नाराज है। इस डॉक्यूमेंट को देखिए। रिपब्लिक भारत के पास ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें लेडी डॉन शाइस्ता गोली मारने की धमकी दे रही है। शाइस्ता का धमकी भरा ट्रांसक्रिप्ट रिपब्लिक भारत के पास है। इसमें अतीक की बेगम शाइस्ता एक चांद नाम के शख्स को धमका रही है, कह रही है चांद को गोली मारिए, हटाइए क्योंकि वो उससे बहुत नाराज है। आप इस ट्रांसक्रिप्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शाइस्ता अगर किसी से नाराज हो जाती है तो उसको सीधा गोली मारने की धमकी देती है। हालांकि ये ट्रांसक्रिप्ट 2019 का बताया जा रहा है। एक विवाद में शाइस्ता और कुछ वकीलों के बीच की ये बातचीत है। चांद नाम का जो शख्स है वो उसके अंदर एक मीडिएटर है और किसी काम से लेकर शाइस्ता चांद से नाराज थी। रिपब्लिक भारत के हाथ जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट लगा है उसमें शाइस्ता ने अतीक का भी जिक्र किया है, जिसमें शाइस्ता कह रही है कि उसके कहते कहते सांसद जी को समझ आ गया। अतीक गैंग और उसके काले कारनामों से शाइस्ता के कनेक्शन को लेकर भले ही कई बार सवाल उठे हों, लेकिन अब तक कई बार ये सच भी सामने आ चुका है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही अतीक गैंग को चला रही है। गैंग की कमान शाइस्ता के हाथों में ही है। यही वजह है कि एसटीएफ और पुलिस शाइस्ता को कोने कोने खंगाल रही है, क्योंकि शाइस्ता के शिकंजे में आने के बाद न सिर्फ लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा बल्कि अतीक अहमद के हर राज से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, वैभव जुड़े हुए हैं, लेकिन जतिन का पहले रुख कर लेते हैं। जतिन, जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी तक हाथ नहीं आई है। कौन मददगार बना हुआ है, कैसे बच निकल रही है हर बार, ये सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए 5 अलग अलग टीमें शाइस्ता की तलाश में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने दिन हो जाने के बाद यूपी एसटीएफ के हाथ अभी तक शाइस्ता तक क्यों नहीं पहुंचे। इसकी सबसे बड़ी वजह अतीक का वो गनर है एहतेशाम, जिसके नाम की पहचान हुई है। एहतेशाम लगातार शाइस्ता के साथ है और शाइस्ता को अलग अलग लोकेशन चेंज कराने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि यूपी एसटीएफ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 4 से 5 दिन पहले वो प्रयागराज से महज 15 किलोमीटर दूर थी, लेकिन किसी कारणवश लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। एक धार्मिक स्थल से अनाउंसमेंट की जानी शुरू कर दी गई। बुरखे में महिलाएं वहां पर पहुंची और शाइस्ता वहां से भागने में फरार हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है शाइस्ता को पकड़ना, और बुरखे की आड़ में वो अपने आप को कवर कर रही है, ये भी छिपा नहीं है। और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा भी कि जैसे ही पुलिस रेड करने कहीं भी जाती है तो बड़ी संख्या में बुरखे में महिलाएं सामने आ जाती है, और यही कारण है कि अभी तक शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट आज हम आपको दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि जितना अतीक अपने काले कारनामों में भागीदारी है, शाइस्ता उससे कम नहीं है। कई
कई फैसले शाइस्ता लिया करती थी। जब अतीक जेल में था तो शाइस्ता किस तरीके से अपने लोगों से बात करती थी, अपने गैंग से जुड़े लोगों से बात करती थी, उनको गोली मारने तक के निर्देश दिए करती थी, धमकी देने की बात करती थी। और कहीं ना कहीं उस कन्वर्सेशन में अतीक को लेकर भी जिक्र किया जाता था कि अतीक क्या सोच रहा है, अतीक क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, किससे किस तरीके की बात करनी है, किससे कहां से पैसा लेना है, ये तमाम बिल्कुल जतिन, देखिए जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि शाइस्ता कैसे उसके